नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिमा की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं बड़ी ही मज़ेदार और स्वादिष्ट रेसिपी। तो मेरी ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको हिमा की रसोई में मिलेगी। तो मेरे चैनल हिमा की रसोई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुजिया बनाने के लिए हमें ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। ये हमने बूरो चीनी ली है, आप किसी चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सूजी है और घी है। घी हमें थोड़ा सा इस तरह से लेना, ज़्यादा मेल्टेड घी नहीं लेना है। मावा हमारे पास है 200 ग्राम है और ये कुछ ग्रेट किया हुआ कोकोनट है। आप चाहे तो मार्केट से जो डेसिनेटेड कोकोनट आता है, कोकोनट जो पाउडर, वो भी ले सकते हैं। अब हमने सबसे पहले मैदे का जो है आटा बना के गुजिया का तैयार करना है। इसके लिए हमें चुटकी भर नमक चाहिए। चुटकी भर नमक से ये है कि थोड़ा सा वो उसका फ्लेवर अच्छा आता है। अब हमने उस आटे में डाल देने हैं 3 से 4 चम्मच। ये टोटल हमारे पास जो घी है वो हमारे पास 150 ग्राम घी है। जैसे आप लगभग मेजरमेंट ये होगा 500 ग्राम अगर आपके पास आटा है तो आप 150 से 200 ग्राम इसमें घी आराम से डालिए, जिसको मोइन कहते हैं। आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। मोइन डालने के बाद आपको देखना है आपके जो आटा है वो अच्छे से हाथों से इसको मल लेना है और इसको देखना है कि ये प्रिपेयर हो चुका है कि नहीं। मतलब आप हाथ में लेते हो तो मुट्ठी जैसे बनता है लड्डू जैसा, इसलिए आपको पहले आटे का जो है डो अच्छे से टाइट लगा के रखना है। इसको हमने ढक के आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। गुजिया बनाने के लिए हमने सबसे पहले ड्राई फ्रूट को जो रोस्ट करना है उसके लिए हमें चाहिएगा घी। घी का हमने यूज़ किया है यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच। इसमें हमने बादाम और हमारे जो काजू है, आप चाहे तो इसके बदले में आप ये भी डाल सकते हैं जो चिरौंजी आती है वो भी है, और भी अखरोट है या और भी आपके अच्छा लगता है जो ड्राई फ्रूट आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कीजिए, तो रोस्ट कर लीजिए। इसमें ड्राई फ्रूट रोस्ट करने का रीज़न ये कि सारे जो चीज़ें हमारी रोस्ट की होगी तो हमारा जो गुजिया है वो आराम से काफ़ी दिनों तक हम खा सकते हैं। ये हमने इसको निकाल लिया है गोल्डन होने तक। धीमी आंच पे ये सारे काम कीजिए वरना एक साथ ये बर्न हो जाएंगे। हमारे पास एक घिसा हुआ कोकोनट भी है, गोला जिसको कहते हैं, इसको भी हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल हिमा की रसोई को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और भी मेरी रेसिपीज़ है, आप देखिए, आपको बड़ी पसंद आएगी। और ये देखिए हमने इसको भी रोस्ट कर लिया है, इसको एक बाउल में निकाल देना है। इसके बाद में हमने डाल देनी है इसमें सूजी। सूजी आपको लेनी है 5 से 4 चम्मच। ध्यान रखिए ज़्यादा चम्मच सूजी ना लीजिए, क्योंकि और बारीक सूजी है तो ठीक है, वरना इसका पाउडर बना के आप इसमें डाल सकते हैं। इसको भी हमने गोल्डन होने तक भून लिया है। अब हमारा जो मावा है हमने इसको अच्छे से पहले बाहर टेम्परेचर पे रखना है, फ्रिज में अगर रखा हुआ है तो। और इस माव को हमने धीमी आंच पे इसको सेकना है। जब ये येलो हो जाएगा और अपना ऑयल रिलीज़ कर देगा तब आप समझ लेना हमारा मावा पक चुका है। अगर आप मार्केट मावा लेते हैं तो थोड़ा सा आपने पहले 1 चम्मच घी कढ़ाई में डालना, उसके बाद में इसको हिलाते रहना है लगातार, छोड़ना बिल्कुल नहीं वरना मावा जल सकता है। ठंडा होने के लिए हमने मावा एक बाउल में निकाल दिया है इस तरह से, और ये हमने इसको साइड में रख के ठंडा होना, गुनगुना होने तक। इसके बाद में हमने इसी के अंदर ऐड कर देना हमारे जो घिसा हुआ कोकोनट है वो, या कोकोनट पाउडर आपने लिया है वो ले सकते हैं। हमने सूजी डाल दी है। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लेना है। आप चाहे हाथ से भी मिलाइए, अच्छे से मिला लीजिए। और मावे की जगह आप चाहे तो इसमें सूजी, सिर्फ सिंपल सूजी और ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप मावा नहीं खाते हैं तो। ये हमारे पास जो हमने रोस्ट किए थे बादाम और काजू, इनके हमने टुकड़ी कर लिए, छोटे छोटे टुकड़े, मतलब हमने ग्राइंडर में कर सकते हो, बट पेस्ट नहीं बनाना है, आपको मामजस्ते से कर लेना है। ईजिली आप चकला बेलन होता है उससे भी कर सकते हैं, हो जाता है। ये कटे हुए किशमिश है, क्योंकि मेरे पास थोड़े बड़े थे, आपके पास छोटे हैं तो बिना काटे इसमें डाल सकते हैं। ये बूरो चीनी है, थोड़ी मैंने बचा ली है, क्योंकि टेस्ट अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप इसमें आप चख के फिर अपने अकॉर्डिंग टेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए पूरा चीज़ें थोड़ी गुनगुनी हो तभी आपको ये सब चीनी ऐड करनी है। चीनी अगर पिसी हुई है तो उसको हैंड टू हैंड गर्म में ना डालिए वरना मेल्ट हो सकती है और चाशनी जैसा हो सकता है। 1 चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाला है। और मैंने अभी देख लिया है कि मेरा जो जो स्टफिंग है वो अच्छे से रेडी हो चुकी है।
आप ये स्टफिंग बना के रख भी सकते हैं 1 दिन पहले। आप ऐसा नहीं है कि इसको बनाने के बाद ही आपको उसी दिन गुजिया बनानी है। स्टफिंग आप आराम से रखिए और उसके जब आपको टाइम मिले गुजिया प्रिपेयर कीजिए। ये हमने थोड़े-से चाशनी बनाई 1 कप, जैसे मान लीजिए आपने 1 कप चीनी ली है तो 1 कप ही पानी लेना है। इसको हमने 1 बॉयल आने तक इसको सिर्फ़ 2 मिनट तक पकाना है। जैसे 1 बॉयल आता है तो सिर्फ़ 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं बनाना वरना वो गुजिया हार्ड हो सकती है। ये हमारा डो है, हम देख लेते हैं, ये भी प्रिपेयर हो चुका है। अब हमने इनकी प्रिपेयर करना हमारी जो गुजिया है वो, इसके लिए हमने एक चकला लिया है, उसके बाद में हमने छोटी-छोटी लोइयाँ हैं, पार्ट एक इक्वल लोइयाँ हमने काटनी है, आगे-पीछे ना काटिए क्योंकि हमने जो चपाती है छोटी-छोटी बनानी है उनकी, तो वो क्या एक साइज़ में बने, ना मोटी ना पतली, इस तरह से हमने बेल के रेडी कर ली है। ये देखिए, मैंने आपको बताना है कि पहले जो हम बिना साँचे के भी बना सकते हैं, आपके पास साँचा है तो आप साँचे का भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बिना साँचे से बनाते हैं उसको मैं पहले बता देती हूँ कि इस तरह से आपने बेल लेना, ना मोटा ना पतला। चारों तरफ हमने लगा लेना है इसमें पानी, और आप डालिए 1 से डेढ़ या 2 चम्मच इसमें हमारी जो बनाई हुई स्टफिंग थी वो। अब इसको आराम से चारों तरफ चिपका दीजिए। ये चिपकाने का काम आपको बड़े पेशेंस से करना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं चिपकाओगे तो ये जैसे तेल में फ्राई करेंगे तो ये फिर बाहर आ जाता है पूरा मसाला। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपने फ़ोल्ड करना है, उसी को दबाना है, उसी को उठा के वापस फ़ोल्ड करना है। इस तरह से हमने एक अच्छी शेप दे दी है। इन सभी को हमने जो चाशनी वाली है उसी में बनानी है, और कुछ मैं सूखी भी बनाऊँगी जो आप काफ़ी दिन तक खाते हैं। लेकिन चाशनी वाली आप 1 से 2 दिन के बाद में, 1 से 2 या 3 दिन से ज़्यादा ना खाइए, क्योंकि ये थोड़ी स्टफिंग होती है जो, और चाशनी वगैरह वो बड़ा गीला-गीला हो जाए, क्योंकि चाशनी है एक्चुअल में वो काफ़ी दिन नहीं चलती है, सूखी आप आराम से खा सकते हैं। तो देखिए मैंने अच्छा डिज़ाइन तैयार कर लिया है, आप सारी इसी तरह से बना के रेडी कीजिए। और गुजिया प्रिपेयर मैंने पूरी कर ली है। ये हमने दूसरी तरह की जो ड्राई गुजिया है वो भी प्रिपेयर कर ली है। जब आपके पास साँचा है तो आप साँचे का यूज़ कीजिए, अगर आपके पास साँचा नहीं है तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हमने 1 से 2 चम्मच ही डाला है, ज़्यादा स्टफिंग ना डालिए। और इसको चारों तरफ से ये हमने पानी लगा के इसको चिपका दिया है। चिपकाने का काम आप आराम से कीजिए, और हमने इसको शेप देनी है। अभी ये थोड़ा बाहर की तरफ नज़र आ रही है तो आप इसके साइज़ का एक कटोरी लीजिए, बाहर नहीं आए, बस कटे नहीं स्टफिंग हमारी। कटोरी रख के इसको कट कर लीजिए आराम से, और ये चारों तरफ जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हटा दीजिए। ये देखिए, वैसे ये भी बहुत अच्छी लग रही है, और इसको एक फ़ोर्क की मदद से थोड़ा डिज़ाइनर कर देते हैं। तो ये भी हमने प्रिपेयर कर ली है। होली पे बनने वाली ये मेरी फेवरेट स्वीट है, और आप देख लीजिए मैंने कितने इजी तरीके से इसको बनाया है। तो आप ज़रूर इसको बना के खाइए, और मेरे चैनल हिमा की रसोई पे इसका कमेंट ज़रूर करके बताइए। मैंने सारी प्रिपेयर कर ली है, और हमने ऑयल है जो गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल का जो टेम्परेचर है आपको लो टू मीडियम में रखना है। हाई टेम्परेचर पे डालेंगे तो बाहर से ये पक जाएगी, ब्राउन हो जाएगी, बट अंदर से जो है वो कच्ची-कच्ची रहेगी, वो फिर अच्छी नहीं लगेगी, तो ध्यान रखिए। अब इसको धीरे-धीरे हमने पलट देना है। एक साइड पे जैसे ये फ्राई होती है, उसी के बाद में हमने इसको टर्न करना है दूसरी साइड में। जल्दबाजी में इसको ना कीजिए वरना ये कच्ची-कच्ची रहेगी और पकेगी नहीं। तो इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। ये देखिए हमारा जो इसका कलर है वो हल्का-हल्का ब्राउन होने को आ गया है। तो ध्यान रखिए, जो पकती जाती है उसको साइड में आप निकाल लीजिए जैसे-जैसे ये पकती है। और ये सारी हमने बना के चाशनी वाली जो गुजिया है हमने तैयार कर ली है। इसी के बाद में हमने इसको डाल देना है चाशनी के अंदर। चाशनी गर्म हो, नॉर्मल हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ी ठंडी नहीं होनी चाहिए। 2 से 3 मिनट हमें इसको डिप करके रखना है चाशनी के अंदर। अब हमें गुजिया को चाशनी से निकाल लेना है। इसके बाद में हमें इसके ऊपर पिस्ता और हमारी जो सिल्वर वर्क आती है चांदी की मिठाइयों के ऊपर, उससे सजावट करनी है ताकि दिखने में और खाने में ये बड़ी सुंदर लगे और आपकी मेहमान तारीफ़ करते ना थके। तो चलिए, तैयार है गुजिया रेसिपी।